Okay, so last time हमने देखा था that how can we predict if a reaction has undergone redox or not, right? हमने वो देखा था electron transfers के through, right? अब हम देखेंगे with a new concept of oxidation number, right? अब ये oxidation number, what is this oxidation number? Let us start with that. So you will consider this as in charge an atom would have if all the bonds were 100% ionic, right? ठीक है, तो अब ये क्या होता है, इसे कैसे निकालते हैं वो क्वेश्चन से समझेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो इट्स इम्पोर्टेंस, दैट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. सो इसके दो आप बेसिक इम्पोर्टेंस याद रख लो, दैट इट हेल्प अस टू डिटेक्ट द रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, इट हेल्प अस टू डिटेक्ट द रिडॉक्स रिएक्शन. And the second thing is it helps us to balance the redox reaction, right? अब वो कैसे balance, कैसे detect, let us see that. So these are some of the rules which you can use to assign the oxidation numbers. देखो, जो पहला रूल कह रहा है दैट इज द रूल ऑफ फ्री एलिमेंट, राइट? अगर कोई भी आपका एक कंपाउंड है, जैसे फ्री एलिमेंट O2, H2, N2, Na, ठीक है, Mg, इन सब के पास जो इनका जो फॉर्मल चार्ज होगा या जो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, इट विल बी ऑलवेज इन ऑलवेज जीरो. ठीक है, अब कोई भी एक ऐसा कंपाउंड है जिसपे आपको चार्ज दिख रहा है, जैसे Na+, Cl-, ठीक है, ऐसे, तो इनका जो फॉर्मल चार्ज या ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो इनके चार्जेस के बराबर होगा. जैसे Na+ है तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा इट विल बी +1, राइट? और अगर आपके पास Cl- है सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू -1, राइट? अब आपके पास हाइड्रोजन है, राइट? कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे आपके पास है NaH या HCl, राइट? अब आपको पता है इसमें से क्लोरीन क्या है, आपका नॉन मेटल है, और Na सोडियम क्या है, आपका मेटल है. सो हाइड्रोजन जिस भी कंपाउंड के साथ लग के बनता है, इफ इट इज अ मेटल, तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज -1. एंड इफ इट इज अ नॉन मेटल देन इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है दैट इज +1, राइट? नाउ द नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन में क्या सीन है, ऑक्सीजन का सीन इज लाइक इसका मोस्टली -2 ही होता है. सो जैसे हमारा H2O है तो इसका जो चार्ज आ गया दैट विल बी -2, राइट? बट अगर आपका कोई पेरोक्साइड आ गया, राइट, जैसे H2O2, तो इसका चार्ज हो जाता है -1. बट अगर इफ यू डोंट नो सो विल राइट -2 फॉर ऑक्सीजन इन मोस्ट केसेस, राइट? फ्लोरीन का इट इज ऑलवेज 1. wherever you see fluorine just simply put -1 and your answer will be right, right? अब जैसे हैलोजेंस हो गए, हैलोजेंस में क्या होता है, यूजुअली -1 होता है. अब जैसे कोई भी एक कंपाउंड है, कंपाउंड में जितने भी ठीक है आपके एलिमेंट्स हैं, उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होगा वो किसके बराबर होगा, इक्वल्स टू जीरो. तो जो नेट चार्ज एक्टिंग ऑन देम विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज जीरो, राइट? अब देयर इज दिस पैराग्राफ जिसमें हम पढ़ेंगे स्टॉक नोटेशन के बारे में. So the oxidation number or the state of a metal in a compound is sometimes presented according to the notation which was given by what? Given by whom? A German chemist which was Alfred Stock, right? अब वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं how we'll be finding the oxidation number using stock notation, right? This is your example 7.3. So I'll explain you one by one. देखो, अब जैसे आपको HAuCl4, ठीक है, ये आपका एक फर्स्ट कंपाउंड है. लेट्स लुक एट द फर्स्ट कंपाउंड, राइट? अब इसमें आपको क्या करना है, आपको क्या निकालना है, जो इनमें मेटल है, ठीक है, उनमें लाइक आपको उनका फॉर्मल चार्ज के थ्रू आप साइंटिफिक नोटेशन निकालोगे. कैसे निकालोगे, हमें पता है जो इसका नेट चार्ज आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू जीरो, राइट? अब आप क्या करो, H का आपको पता है, H का इट इज ऑलवेज +1, राइट? प्लस Au को आप x मान लो क्योंकि इट इज अ मेटल, सो हम इसको x मान लेते हैं. Cl4, Cl का आपको पता है दैट इट इज -1, हमने पढ़ा था, राइट? सो Cl का इट इज -1. अब आप क्या करोगे, इंटू 4 कर दोगे बिकॉज Cl के 4 हैं, ठीक है? And now this will be equal to 0. So now I'll solve this equation. So x is equals to 4 minus 1 which is 3, right? So x की value 3 आ गई. Now how will you write your final answer? You will write HAU आगे 3 ऐसे Roman numerals में and Cl4. And this will be your correct answer, right? AU has 3. Okay. Now let us look at the second example which is Ti2
2O, राइट। अब हमें टी आई का निकालना है। यहाँ पे कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन का हमें पता है विच इज -2, क्योंकि ऑक्सीजन का सिंगल एलिमेंट है, सो हम -2 ही लिखेंगे, विल नॉट मल्टीप्लाई लाइक वी डिड हियर विद 4। टी आई को हम x मान लेते हैं, बट क्योंकि टी आई 2 बन रहे हैं, सो हम इसको 2x कर देंगे, राइट। प्लस इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज नेट चार्ज इज 0, सो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। नाउ व्हाट विल बी योर फाइनल आंसर? सो फाइनल आंसर विल बी Ti210। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दिस इज टी, ओके। नाउ लेट अस लुक एट द थर्ड एग्जांपल व्हिच इज, हम कोई भी एक उठा लेते हैं इसमें से, जैसे विल पिक अप नाउ CuI, राइट। अब देखो CuI है, हमें पता है दैट इट इज अ सिंगल कंपाउंड, सो हमने पढ़ा था कि I के ऊपर कितना चार्ज होता है? I के ऊपर इट इज -1, राइट। कॉपर का निकालना है, लेट कॉपर भी x -1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू, सो x के पास कितना आ गया? +1, सो आंसर विल बी Cu1 रोमन न्यूमरल में I, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। Let us do Fe2O3 now, right? So Fe2O3, right? अब देखो Fe का you know और ऑक्सीजन का हमें निकाल, राइट। ऑक्सीजन का हम नहीं, सॉरी, वी नो अबाउट द ऑक्सीजन, बट हमें Fe का निकालना है, राइट। सो लेट अस राइट हियर 2x फॉर Fe बिकॉज वी डोंट नो, बट हियर इट विल मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन का हमें पता है, ऑक्सीजन का इट इज 3, सो 2 into -2 into 3 because ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज इज -2, विल मल्टीप्लाई बाय 3, सो आपका जो Fe2 का में x की वैल्यू आएगी which will be 3, so the final compound will be Fe2 bracket में 3O3. This will be your answer, and this is how you calculate oxidation numbers.